बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जज साहब, मैं अदाकारा हूँ लेकिन कोई मुझे अदाकारा ना कहे। जज साहब, मैं 40 की उम्र को पहुंचने वाली हूँ लेकिन कोई मुझे आंटी ना कहे। जज साहब, मैं 9 महीने से झूठ बोल बोल कर आवाम को चूना लगाए जा रही हूँ लेकिन कोई मुझे कज़्ज़ाबा ना कहे। जज साहब, मेरे पास आईडी कार्ड तो नहीं है लेकिन मैं केस करना चाहती हूँ। आईडी कार्ड अगर सामने लेकर आऊंगी जज साहब तो मेरी उम्र पता चल जाएगी। मेरे ज़िल्ले इलाही, मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो। जाली फनकारा जी कज़्ज़ाबे अव्वल अदालत को मामू बनाते हुए पकड़े गए। जलील एक्सेस को जी 9 महीने हो गए इस केस को तोड़ मरोड़ कर जो है वो अजीब अंदाज में पोर्ट्रे करके दुनिया के सामने रखते हुए हर एक जो है वो जलील हो रहा है 9 महीने से। लेकिन फिर भी अब इन्होंने सोचा है कि हम अदालतों को चूना लगाना शुरू कर दें। जलील एक्सेस को 9 महीने से केस हार कर जलील होने की आदत हो चुकी है और अब ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि जी अब केस खेलते हैं क्योंकि ज़ारा जो है वो तो हमारे हाथ से निकल चुकी है। अब हमने क्या करना है, आपस में ही केस खेलते हैं। लेकिन आंटी जी, ये तुम्हारा सोशल मीडिया सेल नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये अदालत है और यहां पर तुम्हारा टेम्पर्ड आईडी कार्ड नहीं चल सकता। यहाँ पर हर चीज़ जो है वो बड़ी सबूतों के साथ, बड़ी वसूख के साथ हर चीज़ जो है वो सामने रखनी होती है। तो ना टेम्पर्ड आईडी कार्ड चलता है, ना ही आएँ बाएँ शाएँ और बोंगियाँ चलती हैं। यहाँ पर तुम्हें ओरिजिनल नादरा की आईडी कार्ड जो है वो रखना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अब एक बार फिर से जी वही आईडी कार्ड जो है वो सामने आना जो है चाहिए जो दिखाया था टेम्पर्ड आईडी कार्ड, जिसमें उम्र जो है वो 87 जो है लगाया गया था और पिछले जो है वो 7000 साल से उम्र जो है वो 24 साल से आगे जा ही नहीं रही थी। एक बार फिर जी वो आईडी कार्ड सामने आया तो फिर आप जो है वो क्या दुनिया को मुंह दिखाएंगी, क्या बताएंगी कि जी आपकी उम्र जो है वो क्या है, छुपाना मुश्किल हो जाएगा। और करो जी केसेस और जलील हो, क्योंकि जब आप केसेस करेंगे तो जलील तो होंगे। एडवोकेट फयाज आमिर पर केस करके आंटी कहती हैं कि मुझे आंटी ना कहा जाए। अदालत ने जब आईडी कार्ड मांगा तो कहती हैं कि वो तो मैं घर भूल आ गई हूँ, अगली नेक्स्ट हियरिंग पर जो है वो मैं कॉपी लाजमी लेकर आऊंगी। लेकिन फिर 9 तो 11 हो गए हैं। अब जी जाना है कि नेक्स्ट हियरिंग पर इन्होंने क्या चूना लगाना है। एडवोकेट फयाज रामे की कहानी जो है उन्हीं की जुबानी जानते हैं। बात करेंगे आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से और एक मुतज़क्किरा यूट्यूबर के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि एक मुतज़क्किरा यूट्यूबर ने मेरे ऊपर केस किया हुआ था और मैंने भी उनके ऊपर किया हुआ था हद की इज़्ज़त का सूट फॉर डेफामेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि एक मुतज़क्किरा यूट्यूबर ने बहुत सारे अरसे से बहुत सारे लोगों को अज़ियत का निशाना बनाया, उन्हें मुख्तलिफ नामों से मंसूब किया और उनकी तज़हीक की। उस खातून के अगेंस्ट आज एडिशनल सेशन जज मोहम्मद काशिफ साहब की कोर्ट में केस की समाअत थी, जिसमें पिछली डेट पे आप जानते हैं कि रिटर्न रिप्लाई जवाब इनकी तरफ से फाइल कर दिया गया था और आज इसके ऊपर इशू फ्रेम होने थे। और उसमें मैं अपडेट आपको ये करूँगा कि आज वकला ने लाहौर में वकला की हड़ताल की वजह से उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 23 जनवरी है उसमें। और दोनों केसेस में जो उसने मेरे ऊपर किया था उसमें भी यही रिलीफ है और मेरे में भी यही 23 जनवरी। वकला की हड़ताल की वजह से उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी। इस केस के दौरान जो उन्होंने केस मेरे ऊपर किया उसमें उन्होंने जो चंद गलतियाँ की उनके वकला ने, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। पहली गलती तो ये की कि लीगल नोटिस भेजना होता है कोई भी केस फाइल करने से पहले, वो नहीं भेजा गया और उसकी रसीद साथ लफ नहीं की। दूसरी गलती उन्होंने ये की है कि अपना आईडी कार्ड जो है उसकी तस्वीर अपना आईडी कार्ड की कॉपी नहीं प्रोवाइड की, जो ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं। और सेकेंडली तीसरी गलती ये की है कि किसी किस्म के नोटिस और ये चीज़ें नहीं करवाई। तो इसमें और चौथी गलती उन्होंने ये की है कि कोर्ट फीस जो है वो भी पे नहीं की। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि कुछ लोग होते हैं उन्हें केसेस करने का बहुत शौक़ होता है और बाद में जब अदालती कार्रवाई में ये सारा सिनेरियो डील करना पड़ता है, कानून का पता नहीं होता। तो पहली तो गलती ये उन्होंने की कि उन्होंने अपना आईडी कार्ड, मैंने जैसा आपको बताया, उसकी कॉपी भी नहीं लगाई और अदालत ने उनका दावा जो है और इन्होंने वादा किया दायरी ब्रांच में कि हम कॉपी जो है वो अदालत शनाख्ती कार्ड की कॉपी अदालत में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और
वो मेरे सामने पिक्चर भी आप लोगों के सामने डिस्प्ले होगी, जिसमें नोट लिखा हुआ है, जिसमें बाकायदा तौर पे नोट लिखा हुआ है, शनाख्ती कार्ड की कापी कोरियर रसीद अगली तारीख पर पेशी पर फराहम करेगा। ठीक है, तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई, ना कोरियर की रसीद प्रोवाइड की गई है। अब ये दोनों चीज़ें क्यों नहीं प्रोवाइड की गई, इसके बावजूद दावा दायर हो गया। और सेकेंडली फिर इसमें थर्डली ये हुआ कि जब दावा दायर हो गया, पिछली डेट पे जब दावा दायर हो गया, तो दावा दायर होने के बाद जो नोटिस और ये तमाम चीज़ें अदालत ने कही थी वो भी नहीं करवाए, अदालती हुक्म की कंप्लाइंस नहीं की। और फोर्थली अगर बात की जाए तो कोर्ट फीस भी बेचारों ने केस तो कर लिया था, हमें तनकीद का निशाना बनाते थे, तो बेचारों ने केस तो कर लिया। आपको पता है कि कॉपियों के लिए भी पैसे मांगा करते थे, तो केस तो कर लिया, अब कोर्ट फीस अभी तक पे नहीं की। तो सिंपल उसमें मैं यही कहूँगा कि कुछ लोगों को केस करने का बहुत शौक होता है, लेकिन कोर्ट फीस पे करने के लिए पैसे नहीं होते। हालांकि वो एक गैंग के सूरतकार हैं और उन्होंने एक गैंग उनको प्रॉपर तौर पे फंडिंग कर रहा है, तो आप गैंग का मिनतरला करेंगे और पैसे पुसे इकट्ठे करके उम्मीद है नेक्स्ट डेट पे कोर्ट फीस पे करेंगे। अब सेकेंडली मैं इसमें लास्टली यही बात करूँगा कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी के बगैर ये केस का एंटरटेन होना और कोरियर रसीद जो कि एक मैंडेटरी होता है, लीगल नोटिस भी साथ नहीं लगा हुआ जो उन्होंने मुझे भेजा हुआ है, जो कि ज़रूरी होता है ये दावा करने से पहले, और उसकी रसीद भी साथ नहीं लगी हुई। और अदालत ने अपने फैसले में भी ये बात लिखी है, जो वेरी फर्स्ट डेट पे ये फैसला किया अदालत ने, ये मेरे सामने कॉपी है उसकी, उसमें उन्होंने एंड पे लिखा है लीगल नोटिस व रसीद कोरियर लफ ना है। तो ऐसी सूरत में क्या दावा एंटरटेन होता है? लीगल नोटिस के बगैर दावा कैसे दायर हो सकता है? उसमें कोई ऑर्डर कैसे हो सकता है? ठीक है, तो आज तो इसमें हड़ताल थी और वो कैसे मेंटेनेबल हो सकता है जब एक दावे में लीगल नोटिस जो कि देना ज़रूरी होता है उसकी कॉपी नहीं लगी, आईडी कार्ड की कॉपी नहीं लगी और रसीद भी नहीं लगी। तो देन रीडर ने इस पर वोट भी की, इन चीज़ों को पॉइंट आउट भी किया, और उस पर कैसे नोटिस सर्व हुआ। अगर नोटिस सर्व हुआ तो उसमें किसी किस्म की कंप्लाइंस नहीं हुई। आगे अदालत ने लिखा है समन तखीर से दाखिल शुद जारी ना हो सके। ठीक है जी, लास्ट डेट से पहले जाके समन दाखिल कर दिए, तलबाना वगैरह जो एक प्रोसेस ऑफ सर्विंग नोटिस होता है वो भी कंप्लाइंस नहीं की। तो मैं तो अब यहाँ पे हम इनके वकला को या इनको पढ़ाने के लिए, कानून पढ़ाने के लिए तो नहीं बैठे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे ये बात करना पड़ती है क्योंकि इन बेचारों को कोई कानून तो आता नहीं, मुंह उठा के कोर्ट में आ जाते हैं। ठीक है, और कि आके केस फाइल कर देते हैं, ना कोई लीगल प्रोसीजर का पता है, ना फॉलो करते हैं। तो इंशाल्लाह आज तो इसमें स्ट्राइक थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं और यही ऑब्जेक्शन हम कोर्ट में भी उठाएंगे। आज तो स्ट्राइक थी, वकला ने स्ट्राइक की थी, जिसकी वजह से आज कोई फैसला नहीं हो सका और आज कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। तो इंशाल्लाह 23 तारीख को हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और इसके ऊपर प्रॉपर तौर पर दोबारा बात होगी।